स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में लाभ तथा हानि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें कह रहा है अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब वो कहे कि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, जिसका प्रतिशत होता है उसको आप 100 मानेंगे। ये हमेशा याद रखना है, लागत मूल्य को 100 मानने की गलती मत करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। तो आपने सीधा क्या करना है, बिक्री मूल्य को मान लेना है कि आपके 100 रुपए है बिक्री मूल्य। अब उसने कहा कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो इसका मतलब जो बिक्री मूल्य है वो 70 रुपए है। 100 रुपए की चीज बिक रही है जब हमारा 70 रुपए खर्चा हो रहा है। हमने 70 रुपए खर्चा करके उस चीज को 100 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, पहली बात तो हमें यहां कितने रुपए का लाभ हो रहा है वो मैटर करता है, बटे में हमारा कितना खर्चा हुआ, हमने कितना पैसा लगाया वो नीचे आता है जो कि 70 है, इंटू 100 ये होता है आपका लाभ प्रतिशत। मतलब कितना कमाया बटे में कितना लगाया और इंटू 100 ये होता है। अब आप यहां देखें, 0 से 0 कैंसिल और 322 7 अगर मैं करता हूं तो 7 चौक 28 20 बचेगा, तो 7 दूनी 14 42 के आसपास उसने अनुमानित बोला है। तो 42 के पास जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 42 पॉइंट कुछ आ रहा है तो अनुमानित में या तो वो 43 की तरफ जाएगा या 42 पे रुक जाएगा, तो 42 उसने ऑप्शन में दिया तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार 43 भी दे दिया तो फिर ये देखना पड़ेगा पॉइंट से हम कितना, पॉइंट 5 से आगे जा रहे हैं तो 43 की तरफ जाएंगे, पॉइंट 5 से नीचे रह जाएंगे तो 42 की तरफ चले जाएंगे। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तो ऑप्शन ही एक है 42, तो आप आराम से उस पर टिक कर सकते हैं। यदि एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है। देखिए, लागत मूल्य 2 गुना हो रही है तो भैया लागत मूल्य 2 गुना हो रही तो लागत मूल्य को ही आप 100 मान लेंगे। मान लिया आपकी लागत मूल्य 100 रुपए थी और अब लागत मूल्य हो गई आपकी 200 रुपए। लागत मूल्य हमारी 200 रुपए हो गई। अब उसने आगे देखें क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 10% का नुकसान हो जाता है। अब नुकसान कब हो रहा है, जब 200 रुपए की हमारी लागत हो गई, हमारी लागत 200 रुपए हो गई, 10% का नुकसान, तो 200 पे 10% होता है 20 रुपए। तो इसका मतलब हमें 20 रुपए के नुकसान पे वो बेचनी पड़ रही है। 20 रुपए के नुकसान पे अगर हमें बेचनी पड़ रही तो वो हम 180 रुपए की बेच पा रहे हैं। तो इससे पता चल गया कि वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 180 रुपए है। अब वो आगे क्या कहता है, लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित है। ये बात अब हम देखेंगे, जितने में पहले बिक रहा था उतने में ही अभी बिक रहा है। तो अब वो क्या कह रहा है, मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। मूल लाभ का मतलब पहले आपकी लागत 100 रुपए थी, बिक्री वो ही है 180 रुपए ही, पहले भी अभी भी 180 रुपए ही बिक रहा है। अब लागत आपकी 200 रुपए आने लगी, पहले लागत आपकी 100 रुपए आती थी। पहले आपको फायदा हो रहा था 80 रुपए का, अब आपको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब 80 रुपए का फायदा हो रहा था पहले, क्योंकि पहले लागत थी 100 रुपए, अब 180 की पहले बिक रही थी, 180 की आज बिक रही है। 80 रुपए जो आपने कमाए, ये आपने कमाए थे 100 रुपए लगाकर, तो जितने लगाए जाते हैं वो आता है नीचे और इनटू में 100 तो प्रतिशत बन जाता है। या फिर सीधा आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपए पे 80 रुपए हमने कमाए तो सीधा 80% हो जाता है, क्योंकि 100 पे जितने परसेंट की बात होती है उतने ही रुपए बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। जो बेचे जाने वाला रेट होता है ना, उसमें आप हमेशा 100 की गुणा कर दें और बटे में लाभ हुआ है तो लाभ लिख दें, हानि हुई तो हानि लिख दें, तो आपका लागत मूल्य आ जाता है, मतलब क्रय मूल्य आ जाता है। अब जो बटे में लिखना है वो है लाभ, लेकिन लाभ है 35%। 35% लाभ हमेशा 100 में जुड़ के आता है, हानि हमेशा 100 में से घट के आती है। तो यहाँ लिखा जाएगा 135 ना कि 35, बस ये आपको याद रखना है। तो 135 दूनी 270, 200 रुपये आपकी लागत थी, जो कि ऑप्शन ए है। 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है जितने रुपए में हमने 10 खरीदी उतने में 5 बिक गई, तो इसका मतलब 5 हमें बच गई। जो हमें हमारे पास बच रही है उसको नीचे लिख लीजिए, और 5 के लिए आपने 5 ही रुपये पे किए होंगे। अगर हम इसमें ये समझ ले कि हर चीज़ 1 रुपये की है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको हर चीज़ को 1 रुपये का ही समझना है। उसने कहा 10 नलिकाओं की लागत, तो मतलब 10 रुपये आपने लगाए, 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 नलिका ही बिक गई आपकी 10 रुपये की, तो अभी आपके पास 5 नलिका बची हुई, तो 5 रुपये बच गए ना, क्योंकि 5 रुपये 1 रुपये की एक चीज़ है। और आपने लगाए कितने, 5 रुपये लगाए यहाँ 5 के लिए इंटू 100, तो आपको पूरा 100% का यहाँ प्रॉफिट मिल जाता है। और वैसे भी आप ये देखिए, अगर यहाँ 10 और 5 है तो 5 का डबल 10 होता है। डबल का मतलब 200%, 200% का मतलब 100 आपके लगे और 100 आपने फ़ायदा कमाया, तो 100% आता तो बराबर हो जाता, 150 आता तो 50% का फ़ायदा हो जाता। यहाँ आया 200, दुगना मतलब 200%, तो मतलब 100% का सीधा सीधा फ़ायदा हो गया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्टली। आज की ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं या आने की ज़्यादा उम्मीद है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।